आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निंगाणा जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग, जिसको सतगुरु के चरणों में ऐसी प्रीति है कि जब तक दूर है तभी तक दूर है, और जब सम्मुख आया तभी मन निश्चिल हो गया और ऐसा लग गया कि जैसे मक्खी उड़ती फिरती है, और जब शहद मिला तब ऐसी चिमटी कि नहीं छोड़ती। उसी को ऐसी प्रीति का फल भी मिलता है। और यूँ तो बहुतेरे आए और चले गए, फायदा उनका ही होता है पर कम। सत्संगियों की आपस में प्रीति होनी चाहिए, और जो ईर्ष्या रही तो कुछ आनंद सत्संग का नहीं आएगा। जो प्रीति हुई तो सत्संग और भजन का आनंद देखने में आवे। संतों का क्रोध आती है और संसारियों को क्रोध घाती है, पर इस बात को संसारी नहीं जानते, वह संतों को क्रोधी जानते। ये खबर नहीं कि संतों के क्रोध में भी दात है और मूर्खों की दया भी में घात है। दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक आ बैठा है, फिर दोस्त की दोस्ती पर और दुश्मन की दुश्मनी पर ख्याल क्यों नहीं करना चाहिए। दोनों में मालिक प्रेरक है, पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती। जो अपने में मालिक को दर्शन करते हैं उनकी ऐसी दृष्टि है, और जो कि तुम सत्संग करते हो तुमको भी ऐसी आदत करनी चाहिए कि जिससे विरोध चित्त में ना आने पावे। सो ये बात जल्दी हासिल नहीं होती। जब हर रोज सत्संग करोगे तो नित अंतर्मुख अभ्यास करोगे, जब कोई काल में हासिल होगी। सकल पसारा आदि से अंत तक मांस का है, पर इसमें नाम उत्तम है। सो जिन्होंने सद्गुरु को मुख कर लिया वह तो बचेंगे नहीं। तो जैसे और जीवों का मांस पकाया जाता है, इसी तरह का उनका भी 84 की अग्नि में पकाया जाए। विषयों की प्राप्ति में जो कि बारंबार नरक को ले जाने वाली हैं, ये मन दौड़ कर जाता है, और नाम सतगुरु की प्रीति से जो कि सदा सुख देने वाली है, ये मन भागता है। संत करामात नहीं दिखाते हैं, अपने स्वामी की मौज में बरतते और गुप्त रहते हैं। जो स्वामी को प्रकट करना अपने भगत को मंजूर होवे तो करामात दिखाए, और जो गुप्त रखना है तो करामात नहीं दिखाते हैं, क्योंकि करामात दिखाने पर संतों को जल्द गुप्त होना पड़ता है। और संत का आकाज और झूठों की भीड़ भाड़ होती है। इस वक्त में करामात दिखाने का हुक्म नहीं है, और जो करामात देखने की इच्छा रखते हैं वह परमार्थी भी नहीं। हिंदू और मुसलमान दोनों में जो अंधे हैं उनके वास्ते तीर्थ वर्थ मंदिर और मस्जिदों की पूजा है, और जिनको आँख है उनके वास्ते वक्त के सतगुरु की पूजा है। हर एक के वास्ते ये बात नहीं है। सिर्फ सत्संगी को, जिनको आँख हैं उन्हीं को सतगुरु की कदर हो। दृष्टांत एक शख्स है, वह लुकमान हकीम की तारीफ करता है और वक्त के हकीम की निंदा करता है। इससे मालूम होता है कि उसकी बीमारी और दर्द नहीं है, और दर्द होता तो वक्त के हकीम की तारीफ करता, क्योंकि लुकमान चाहे बहुत अच्छा हकीम था, पर अब कोई बीमार चाहे तो उसके नाम से रोग खोवे तो कभी नहीं दूर हो सकता जब तक वक्त के हकीम के पास न जाएगा, रोग दूर न होगा। इस तरह से जो दर्दी परमार्थ का है, संसार के सुख को विष रूप देखता है और मोक्ष की इच्छा रखता है, सो जब तक कि वक्त के पूरे सतगुरु के पास नहीं जाएगा उसको चैन नहीं आएगा, और वही महिमा वक्त के सतगुरु को जानेगा। और जो झूठे हैं वह तीर्थ वर्त मूर्ति पूजा पर पिछलों की टेक में भरमेंगे और सतगुरु की महिमा नहीं जानी। करनी और दया दोनों संग चली। दया बिना करनी नहीं बनेगी, और करनी बिना दया नहीं होगी। और जो दया का मुख करोगे
तो आलसी हो जाएंगे और फिर करनी नहीं बने। 84 लाख योनि भुगतकर जीव को गाय की जोड़ी मिलती है और फिर नरदेही मिलती है। इसमें जो जीव से अच्छी करनी बनेगी तो बराबर नरदेही मिलती चली जाएगी जब तक कि काम पूरा नहीं होगा। सो अच्छी करनी यह है कि अपने कुल की याद रखना, क्योंकि जोड़ी बदलती है पर जीव का कुल नहीं बदलता है, वह एक ही है, यानी सब जीव सत नाम वंशी हैं। सो ये बात बिना सतगुरु भक्ति के और कोई यत्न से हासिल नहीं है। अंत में जिसने आकर वासा किया वही वसंत है और वही अच्छा बसंत है, और उनको ही हमेशा बसंत है जो चढ़कर जहाँ सबका अंत है वहाँ बसे। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों को छोड़कर सार गुण जो भक्ति है लेना चाहिए। ये ज्ञान हासिल होगा और पोथियों के ज्ञान का भरोसा नहीं, और जो सतगुरु भक्ति की कमाई करके ज्ञान हासिल होगा वह सच्चा और पूरा ज्ञान है। सवाल सेवक का सतगुरु से, सूरत शब्द को क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि शब्द सारे हैं और संत कहते हैं कि सब पसारा शब्द का है और सूरत शब्द की अंश है। जवाब सतगुरु का, हकीकत में शब्द सारे हैं, पर जब से सूरत पिंड में उतरी है तब से बाहरमुख हो गई और बाहर शब्द में रच गई। जो शब्द में नहीं रचती तो संसार का काम किस तरह से चले? अब जब तक सतगुरु पूरे न मिलें, उनके शरण न लेवें, तब तक अंतर्मुख शब्द को नहीं पा सकती है। जैसे माता और पिता की शरण लेने से संसार में फंस गई, और ऐसे ही जब सतगुरु की और उनकी सत्संग की शरण लेगी तब इस संसार के जाल से निकलेगी। उस वक्त में मन के निर्मल करने के लिए सिवाय सतगुरु और नाम की भक्ति के और कोई उपाय और जरूरत नहीं। और जो लोग तीर्थ और व्रत और यतन वास्ते निर्मल करके मन के कर रहे हैं, सो उनसे कुछ फायदा नहीं होगा। ये सच है कि सतगुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, पर खोजी और संस्कारी तो सहज से मिल जाता है। कोई नादान ऐसे कहते हैं कि मुर्शिद यानी सतगुरु की किसी से सिजदा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मुर्शिद को तो सब खुदा नजर आता है, इसलिए खुदा से सिजदा करना मुनासिब नहीं। सो ये उनकी कम फहमी, समझ में कमी है, इसलिए खुदा से सिजदा करना मुनासिब नहीं। सो ये उनकी कम फहमी है। मुर्शिद का खुदा दाना है और मुरीद का खुदा नादान है। इस सूरत में नादान खुदा को दाना खुदा का सिजदा करना वाजिब है, और मुर्शिद अपने तई खुदा नहीं करते, वह तो अपने तई बंदा ही मानते हैं। पर मुरीद पर का नादान खुदा नादान है। इस सूरत में नादान खुदा का दाना खुदा का सिजदा करना वाजिब है, और मुर्शिद अपने तई खुदा नहीं करते, वह तो अपने तई बंदा ही मानते हैं। पर मुरीद पर का फर्ज है कि वह अपने मुर्शिद को खुदा माने। जब तक खुदा नहीं मानेगा काम पूरा नहीं होगा। मौलवी रूम ने भी कहा, क्योंकि कर दी जाती मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातस आमद हम रसूल। यानी मुर्शिद की जात में खुदा और पैगंबर दोनों आ गए। ये उपदेश तरीकत वाले के वास्ते है, शरीयत वाले के वास्ते नहीं। और मालूम होवे कि जिस वक्त में पैगंबर साहब जाहिर हुए थे, उस वक्त में इंसान की नजात यानी मोक्ष अपने दर्जे को दे सकते थे, पर अब कुछ नहीं कर सकते। अब इस वक्त में जिस इंसान को मुर्शिद कामिल मिलेंगे और वह उनको खुदा मानेगा, तब काम पूरा होगा, और तरह कुछ हासिल नहीं होगा। पुराने
चाल किताबों से या मौलवियों की सीख कर चलाया करें, पर किसी के दिल में इश्क पैदा न होगा और तब तक इश्क न होगा वसल मिलाप मुश्किल है। सो यह इस पूरे सतगुरु की सेवा और निश्चय से हासिल होगा और कोई यत्न इसकी प्राप्ति का नहीं है। आनंद आनंद।